हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा या फिर ऐसा बोलो कि एक प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी जिसका मेन हमारा टॉपिक है 100 डेज चैलेंज ऑन सीएसएस। सिर्फ सीएसएस बेसिक से नहीं, हम इसमें ज़्यादा फोकस करेंगे एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन का ज़माना है तो हमें एनिमेशन तो ऐड करनी ही पड़ेगी। तो इसमें मैं बहुत सारी एनिमेशन मतलब ऐसा ही होगा कि हमने सारी की सारी एनिमेशन ही देखनी है। सीएसएस में कैसे कैसे एनिमेशन लगाते हैं, कौन कौन सी एनिमेशन आप बना सकते हैं, बहुत कुछ है। जो बेसिक है हमारी सीएसएस का वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है अपनी एक प्लेलिस्ट में। मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है सीएसएस की, वहाँ से आप बेसिक सीख सकते हैं। जो हमने इस प्लेलिस्ट में बनाना है वो है हमारी एनिमेशन के साथ कोई भी हम पैटर्न कैसे बनाते हैं, एनिमेटेड बैकग्राउंड कैसे बनाते हैं। मतलब ऐसा कंटेंट हमने क्रिएट करना है जो हम अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकें, जिसके साथ हमारी वेबसाइट एनिमेटेड बन जाएगी। इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आप एनिमेशन को एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। जो हमारा मेन फोकस है, मैंने पहले बोला, एनिमेशन है, तो आप एनिमेशन को एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो 100 डेज बहुत होते हैं सीएसएस को सीखने के लिए। अगर आप सीएसएस में बहुत ही अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। आज का हमारा चैलेंज है जहाँ पे टास्क मान लो हमने ये क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये तो कोई खास बात नहीं है, इसको हमने क्रिएट करना। ये जो आपको 100 लिखा आ रहा है ना, ये हमने लिखा नहीं है, इसको बनाया गया है सीएसएस में। तो ये हमारे लिए चैलेंज है, ठीक है। ये लिखा गया है, हमने टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इसको हमने बनाया है। तो सीएसएस में कोई भी हमने अल्फाबेट कुछ भी बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और इसमें आप ये भी सीखेंगे कि किसी भी कंटेंट को सेंटर में कैसे लेके आते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक फोल्डर बना लो, ठीक है। फोल्डर बना लो, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर बनाओ। आज फर्स्ट डे है, डे 1 का एक फोल्डर बना लो। उसके अंदर 2 फाइल बना लो, इंडेक्स की एक बना लो, स्टाइल की, ठीक है। तो उसमें सारी कोडिंग करो, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा फ्यूचर में। अगर आपने कुछ भी इसमें सीखना हो तो आपको पता होना चाहिए मैंने इस दिन की कोडिंग यहाँ पे रखी हुई है। इसीलिए बोल रही हूँ कि फोल्डर बना लो। उसके बाद डेली के डेली इसमें फोल्डर बनाते जाओ। डे 1 का फोल्डर आज हम बना लो एक। तो यहाँ पर हम अपने बेसिक टैग लगा देते हैं। यहाँ पर मेरे पास सीएसएस की फाइल अलग से है, ये भी मैं बता देती हूँ। इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एचटीएमएल में एक्सटर्नल सीएसएस को हम यूज ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखो लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। यहाँ पे एचरेफ लिखो इज इक्वल टू, यहाँ पे आप अपनी जिस भी नाम से सेव की है सीएसएस की फाइल, स्टाइल डॉट सीएसएस है, उसका नाम लिखो। सीएसएस की फाइल हमेशा ही डॉट सीएसएस के साथ सेव होती है। ये हमारी नॉर्मल सीएसएस है। एक सास सीएसएस होती है, उसको हम यहाँ पर एस सी एस एस के साथ सेव करते हैं। वो एक एक्स्ट्रा एडवांस टॉपिक है, उसको हम फिर देखेंगे। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी टैग में आते हैं। मुझे चाहिए एक डिव। हमेशा ही डिव के साथ हम काम करते हैं, डिव के साथ हमें एक एरिया सा मिल जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे देखो जी आउटपुट है। इस पूरे हमने जो भी हमारे पास है, दो इधर है। मेरे पास दो कंटेनर है, एक तो ये जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, दूसरा जिधर मैंने 100 क्रिएट करना है। तो मतलब इसका एक कंटेनर होगा, ठीक है। और उस कंटेनर के बीच दोनों चीजें आएंगी। जो हमारा मेन कंटेनर है उसके बीच में दोनों चीजें ऐड कर दूंगी। उसका नाम हम कंटेनर रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आओ, एक हमने और क्लास लेनी है, उसका नाम कुछ भी रख दो। उसके अंदर हमने एक जे क्रिएट करना है। एक इसके लिए डिव हो गया, एक और डिव आएगा जिसको हमने जे लिखना है, जिसके अंदर जे आएगा। एक डिव आएगा जिसके अंदर 100 आएगा। दो डिव हमें और चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक डिव रख देती हूँ, इसका नाम हम रख देते हैं क्लास। इसको दे दो 100 दे देते हैं, हमें पता रहे कि ये 100 की है। HUN की दे देते हैं, ये तो 100 लिख दो कंप्लीट। ये हो गया 100। इसके बीच हमने 100 क्रिएट करना है। अब 100 कैसे क्रिएट होगा, 100 में क्या क्या है, सबसे पहले है 1, उसके बाद 0, फिर है 0, ठीक है। 1 0 0। उसके बाद एक और डिव आएगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा वो हम बाद में बताते हैं। पहले यहाँ पे एक डिव लिखो, उसको एक क्लास ऐड कर देंगे 1, ठीक है। इसमें हम 1 क्रिएट करेंगे, इस डिव को हम यहीं पे बंद कर देंगे। उसके बाद एक और डिव आएगा, उस क्लास उसको एक क्लास ऐड कर देते हैं डिटेल। इसको हमने डिटेल क्लास ऐड करनी है। और एक डिव लो,
उसको एक क्लास दे दो, उसका नाम आएगा जीरो। दो जीरो है तो यहाँ पे इसका नाम रखा देते हैं जीरो वन। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। जहाँ पे आएगा जीरो टू, दो जीरो है, ये हो गए। उसके बाद हमारे पास ये है, ये लिखा हुआ है डेज CSS चैलेंज। ये वाला डिव है 100 वाला, जहाँ पे हो गया खत्म। इसके बाद एक और डिव लो, ये कंटेनर के बीच आना चाहिए, नहीं तो वो उससे अलग हो जाएगा, 100 से ये वाला कंटेंट अलग हो जाएगा। इसमें हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ये वाली इन्फो है तो मैं इसको क्लास एक इन्फो दे देती हूँ। इन्फो के बीच मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो H1 है, एक है हमारे पास पैराग्राफ। हो गया जी, हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, 100 भी आ गया हमारे पास और जे भी आ गया। अब हम चलते हैं हमारी CSS फाइल में, इसको हम रिफ्रेश कर ही देते हैं साथ में। यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, इसमें 100 नहीं है, वो हम बनाएंगे CSS में। अब देखो CSS की बारी है, तो सबसे पहले मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉलन रूट, हो सकता है जी आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस माइनस प्राइमरी कलर। एक कलर बना लेते हैं कोई भी आप, कलर लिख दो। यहाँ पे इसका नाम जे है, ये मैंने एक कलर बना दिया। यहाँ पे लिख दो 20, यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है, ये हो गया एक कलर। ये रूट का मतलब क्या होता है, और ये मैंने लिखा है प्राइमरी कलर, ये क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक प्राइमरी कलर मान लो एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करूंगी, पूरे CSS में जब भी मैंने ये वाला कलर यूज करना होगा, ये वाला कलर, ठीक है, मुझे इस कलर की बार बार जरूरत पड़ेगी। तो बार बार ये वाले कलर का कोड याद रखने से अच्छा है मैंने एक बार इसको डिफाइन कर दिया, बस मैं इसका नाम लिख दूंगी। प्राइमरी कलर है इसका नाम, ठीक है, बस ये लिख दूंगी। मैं कहीं भी इसको यूज कर सकती हूँ, वो भी हम करेंगे। और जहां पर मैं लिख देती हूँ स्टार, स्टार मतलब होता है ऑल। पूरे CSS में जो जो भी हमने कंटेंट यूज किया है, सॉरी यहाँ पर HTML में जो जो भी कंटेंट यूज किया है, कंटेनर है 100 है, जो भी हमने लिखा हुआ है, जो कुछ भी यूज किया है, उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए जो अभी मैं लिखूंगी। स्टार का मतलब होता है ऑल। यहाँ पे उसका हर एक कंटेंट का मार्जिन हो जाए जीरो, उसकी पैडिंग हो जाए जीरो। फॉन्ट फैमिली ऐड कर लेते हैं, एक फॉन्ट फैमिली लिखो, फॉन्ट फैमिली बहुत सारी होती हैं, तो यहाँ पे मैं ये नाम लिख रही हूँ न्यू, यहाँ पे लिख दो। ये हो गया इसका नाम, एक बार हटा दो। फॉन्ट फैमिली हो गई, पूरे कंटेंट पे ये फॉन्ट फैमिली लग जाए। कलर, अब देखो मैंने एक बनाया था, ये वाला प्राइमरी लिखा हुआ है ना, प्राइमरी कलर, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं CSS में। इसको कैसे लिखते हैं, VAR, वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर देखो मुझे ये वाला नहीं कलर चाहिए, अब मैं कोई और लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दूसरे का नाम हम रख देते हैं, कोई और नाम कोई भी रख दो, मैं यहाँ पे लिख दूंगी व्हाइट कलर। तो मुझे जो भी मेरा कलर मुझे चाहिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी। जो भी मेरा कंटेंट है हर एक के ऊपर ये वाला कलर लग जाए। कलर कौन सा है, यहाँ पे उसका नाम लिख दो। उसका नाम हमने क्या रखा, व्हाइट कलर, ये वाला। बस इसको हम यूज करते रहेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे वेरिएबल को यूज करते हैं। ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। जब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाना है, पूरी वेबसाइट कुछ भी बनाना है, वहां पर हम बस एक बार यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं वेरिएबल। सिर्फ कलर ही नहीं, फॉन्ट साइज आपने चेंज करना है, ठीक है, फॉन्ट कलर चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है, इमेज की हाइट विड्थ हो बेशक, तो आप यहाँ पे बस डिफाइन कर दो, उसको रीयूज करो। रीयूज हो गया जहाँ पे, तो हमारी कम्प्लेक्सिटी भी कम हो गई, टाइम भी हमारा सेव हो जाएगा। और उसके बाद हमने कलर इसका रख दिया वाइट, जितना भी कंटेंट है बस उसका कलर वाइट हो जाए। अब देखो नहीं दिख रहा, लेकिन है जहाँ पे टेक्स्ट उसका कलर वाइट हो गया। उसके बाद अब आता है हमारी बॉडी टैग।
बॉडी टैग में हम सबसे पहले हाइट लिखेंगे। अब ये हाइट किस चीज की है, VH। हाइट हो गई, हमने मेंशन कर दी BH में। हमेशा ही हाइट अगर आप BH VW में विड्थ हाइट मेंशन करते हैं, वो रिस्पॉन्सिव बन जाती है। इसका मतलब होता है मैं स्क्रीन को जैसे मर्जी छोटा बड़ा करती रहूं, मोबाइल पे हो या ठीक है टैबलेट पे हो, ये जो कंटेंट होगा ना, जो भी हमारी स्क्रीन में कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्ले इसको फ्लेक्स भी कर दो। फ्लेक्स होता है बॉक्सेस बने होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक लाइन में लेकर रखना है आपने, ठीक है, पूरा कंटेंट। या फिर जैसे हमारा जो भी था, हमने जे वाले लिखा है ना, 100 ऊपर रहेगा, तो जे वाला जो एक ब्लॉक से ब्लॉक में आ जाएगा, दोनों को इकट्ठा कर देंगे। तो उसके लिए हमने फ्लेक्स लिख दिया। और जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई आपने अलाइनमेंट सुना ही होगा कि अगर मेरा कंटेंट यहाँ पे है तो मैंने इसको सेंटर में लेके आना है, तो मैं इसको लिखूंगी जस्टिफाई सेंटर। सिर्फ ये वाला हो गया। एक इसके साथ और प्रॉपर्टी होती है अलाइन। अलाइनमेंट अलाइनमेंट होती है हमारी, ठीक है। कोई हमने कंटेंट है, वो भी सेम बिल्कुल हमारी जस्टिफाई कंटेंट की तरह ही काम करती है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर में। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, कंटेंट आ गया, इधर आ गया, ये देखो कंटेंट आ गया इधर। यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। जस्टिफाई कंटेंट है, मेरा कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसको हटा के दिखा देती हूँ। एक का मतलब होता है ऑल, तो इसमें एक बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें कंटेंट नजर आए। ब्लैक लिख दो। ये देखो कंटेंट इधर आ गया, मैंने जस्ट लिखा है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। जस्टिफाई होता है मेरा कंटेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो वो सेंटर में आ जाएगा, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन से आएगा। पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आ गया, सिर्फ यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि हर एक डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन से जो सेंटर में आ जाए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तब हम लगाते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सेंटर में, तो हर एक डायरेक्शन से वो आ जाएगा सेंटर में। चारों डायरेक्शन से इसको स्पेस मिल गई। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर चेंज कर देंगे, ब्लैक नहीं रखेंगे, बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे प्यारा सा कलर एक बनाते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। इसके साथ एक कलर बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी होती है अगर हमें पूरे स्क्रीन पे मल्टीपल कलर बनाने हो, ठीक है, एक कलर नहीं बनाएंगे, मल्टीपल मल्टीपल बनानी है। 58 डिग्री लिख दो। वेरिएबल लिखो कि मुझे, मैंने जो प्राइमरी कलर लिखा हुआ है वो इसमें यूज करना है। इसको रिफ्रेश करो। प्राइमरी कलर हमारा कौन सा था, प्राइमरी ऐड नहीं किया हमने, वो है ऊपर, ठीक है, वो वाला कलर है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्पेलिंग, ग्रेडियंट के भी स्पेलिंग सही है। अच्छा, इसमें हम बैकग्राउंड ऐड नहीं, कलर नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड ओनली, चेक करो बैकग्राउंड कलर स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं। लीनियर ग्रेडियंट 58 डिग्री और वेरिएबल हमारा प्राइमरी कलर। रिफ्रेश चेक कर लेते हैं। इसको हम जहाँ पे बैकग्राउंड हमें चाहिए, सबसे पहले उसका नाम मेंशन कर दो, कौन सा कलर चाहिए, उसके बाद हम मेंशन करेंगे उसकी डिग्री। अब लग जाएगा। बैकग्राउंड चाहिए हमें, वेरिएबल है हमारा प्राइमरी कलर, और इसको सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं, यही है। सिलेक्ट तो हो गया, ओके। इसके साथ में लिख दो, एक तो हमें चाहिए प्राइमरी कलर, ठीक है, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद। 0% पे हमें चाहिए वेरिएबल। एक हम और कलर बनाएंगे, हमने दो कलर का बनाना है बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप जितने मर्जी कलर लिखते रहो। यहाँ पर मुझे एक अब स्कैंडरी कलर चाहिए, तो स्कैंडरी कलर का नाम हम लिख देते हैं कोई।
सेकेंडरी कौन सा प्यारा सा एक कलर लिख देते हैं। सेकेंडरी कलर RGB में लिखते हैं, बैकग्राउंड प्यारा सा बनाएंगे। तो ये वाला एक कोड है 1141, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस, ये हो गया। तो मैं अब यहाँ पे सिंपल लिख दूंगी, मुझे एक चाहिए सेकेंडरी कलर, ये हो गया। और सेकेंडरी कलर को हम कर देते हैं 100%। प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी दोनों देख लो। ये वाला कोड देख लेते हैं, RGB 255। अब लगा देते हैं कलर, लेकिन इसमें ये आया नहीं। इसका यहाँ पर जैसे ये आ गया ना कलर, यहाँ पे नहीं आया सेकेंडरी कलर RGB। फिर से टाइप करके देखते हैं। RGB में मुझे कलर चाहिए सेकेंडरी 255, 176, 114 एंड 1। ये कलर चाहिए, चेक कर लेते हैं। ये हो गया कलर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिर्फ एक कलर नहीं आ रहा, बीच में हमारे पास थोड़ा लाइट इफेक्ट आ रहा है, जो जो हमने दिखा है ना। एक हमारे पास डार्क कलर है, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट कलर है इसका। तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा डार्क, जहाँ पर देखो डार्क है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है। हमने यहाँ पर लगा दिए दो कलर। उसके बाद अब हमने बॉडी सेक्शन भी हो गया रेडी हमारा। अब हमारी बारी आती है जो हमने मेन कंटेनर लिया था, जिसके बीच सारा कंटेंट आएगा। उसकी हाइट कर दो 500 पिक्सल, विड्थ कर दो सेम 500 पिक्सल। ये हाइट यहाँ पर है, जितने एरिया में हमें ये कंटेंट नजर आएगा। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अब सबसे पहले हमारे पास है 100 क्लास, जो हमने 100 ली थी। उसके बाद मेरे पास है इनको की क्लास, जो जो भी हमने एक कंटेनर के बीच रखना है। उसके बाद है 01 क्लास, और उसके बाद है 02। ये हो गया। इसको डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स। पहले जहाँ पे देखो, इधर स्पेस आनी जरूरी है, ठीक है। अगर कॉमा है तो आप इसमें स्पेस लिखो, नहीं तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे दो ऑपरेटर एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम आएगी। हो सकता है ये प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो। इसको कर दो रिफ्रेश। जो जो भी होगा ये देखो बिल्कुल ऐसे आ गया, एक लाइन में आ गया, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के साथ। अलाइन आइटम, इसको हम सेंटर में करेंगे, बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। आगे सेंटर में, वो भी इसके डेज के सेंटर में आ गया। अब सबसे पहले, अब हमने करना है 100 क्रिएट। 100 लिखो, कितना बड़ा चाहिए हाइट लिखो। तो 50% हम इसकी हाइट लिख देंगे। जस्टिफाई कंटेंट रहेगा सेंटर में, और पोजीशन इसकी रहेगी रिलेटिव। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दो पोजीशन होती है। ये होती है कि एक हमने कंटेंट को दूसरे कंटेंट के साथ या उसके ऊपर रखना हो, या दोनों कंटेंट को एक ही बॉक्स में या एक डिब में रखना हो, इकट्ठा करना हो, तब हम उसकी पोजीशन सेट करते हैं। अगर आपने किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट भी लिखना हो, तब भी हम एक की पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव, दूसरे टेक्स्ट की कर दो एब्सोल्यूट, तो वो टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले वन क्रिएट करो। वन, एक वन क्लास है, एक मेरे पास डिटेल है। बैकग्राउंड कलर
इसको हम वाइट रखेंगे। हमने पहले वाइट कलर का बनाया था, तो कैसे क्रिएट करेंगे वाइट? वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर दो, कौन सा? वाइट कलर। जहाँ पे लिख दो उसका बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और बॉर्डर रेडियस के बाद इसको हम कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी लगाओ, फिल्टर ड्रॉप शेडो। थोड़ी थोड़ी हमें उसकी शेडो चाहिए, शेडो लगाओ। वैल्यूज आप कोई भी लिख सकते हैं। 9 पिक्सल। कौन सी शेडो चाहिए? कलर लिख दो, मुझे शेडो चाहिए। यहाँ पे मैं एक और बना रही हूँ, एक शेडो का कलर बना देते हैं। उसका नाम रख दो, शेडो कलर लिख देते हैं, माइनस माइनस शेडो कलर। तो वो शेडो कलर हम लगा देते हैं, ब्लैक सा होगा। तो यहाँ पे लिखो, बिल्कुल यही लिखना, 1 2 3 4 5 6, 6 0 2 F। तो ये बन जाएगा हमारा एक ब्लैक कलर। ये आ गया। उसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ पे ऐड। कौन सा चाहिए? शेडो कलर। उसकी शेडो कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो अभी तो ये हमारे पास परफेक्ट नजर नहीं आया, हमारे पास जो भी हमने बन बनाया है, क्योंकि अभी कंप्लीट बना नहीं है। और ये हो गया शेडो। अब हम देखो यहाँ पे लिखेंगे 1, उसकी हाइट मेंशन कर दो 80%। साथ में विड्थ 10%। पोजीशन आएगी उसकी रिलेटिव। अब ये पोजीशन बहुत कमाल की प्रॉपर्टी है। ये आ गया। ये हो गया हमारा 1 रेडी। एक लाइन बन गई हमारी। और यहाँ पे लिखो, लेफ्ट से हमें 6% करना है मूव, ठीक है, हो गया। और जेड इंडेक्स। अब ये जेड इंडेक्स क्या होता है? यहाँ पे जेड इंडेक्स 3 लिख लो, ये अभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इंडेक्स हम यूज करते हैं जेड इंडेक्स। एक मेरे पास यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मेरे पास मान लो एक जे वाला बॉक्स है, या कुछ भी है, सर्कल है। इसके ऊपर मैंने एक और बनाना है सर्कल, उसके ऊपर मैंने और बनाना है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये फर्स्ट वाला सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये सबसे पीछे दिखे। उसके आगे जे वाला सर्कल आएगा, उसके आगे जे वाला सर्कल आएगा। तो जिसको आपने सबसे लास्ट में लिखना है, सबसे लास्ट में दिखाना है, ठीक है। ये हाफ नजर आएगा, उसके ऊपर ये दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाओ तब ज्यादा सही लगेगा। ये पहला बॉक्स हो गया। तो मैं चाहती हूँ इसके ऊपर दूसरा बॉक्स बनाना है, लेकिन वो ये जो पिछला है ना सर्कल, ये इतना बॉक्स ये वाला नहीं दिखेगा। इसके ऊपर मुझे ये वाला पूरा बॉक्स दिखेगा। तो मैं इसको, इस बॉक्स को, ये वाले बॉक्स को जेड इंडेक्स 1 लिख दूंगी। इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, तो ये इस बॉक्स के सामने आ जाएगा। तो ये वाला बॉक्स पीछे चला जाएगा, इसका इतना एरिया हमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे ये दूसरे वाला बॉक्स जो हमने ड्रॉ किया है, सिर्फ यही नजर आएगा। जेड इंडेक्स 3 कर दिया, इसके ऊपर और बना दो। तो मैंने इसको जेड इंडेक्स 3 प्रॉपर्टी दे दी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई हो गई। ये दोनों के ऊपर दिखेगा। अगर मैं दो इस बॉक्स को यहाँ पर ऐसे लिख दूं, तो पीछे के जो बॉक्स है वो सारे हाइड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उसको सबसे बड़ा बना दूंगी तो ये हाइड हो जाएंगे, सिर्फ प्रायोरिटी के साथ, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी के साथ। तो हमने जहाँ पे जेड इंडेक्स लिख दिया वो अभी नजर नहीं आएगा। तो मैंने 3 लिख दिया कि इसकी प्रायोरिटी 3 रहेगी। उसके बाद हमारी डिटेल। डिटेल हमने क्यों बनाया था? इसकी पोजीशन हम रख देते हैं एब्सोल्यूट। पोजीशन आगे एब्सोल्यूट, इसकी हाइट विड्थ भी मेंशन करनी है। हाइट रखो 30%।
आपने अभी जो हमने बनाया हुआ है, ये वन बनाया है, ये हाफ नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये ऐसे आएगा। तो ये जो चीज है ये डिटेल है, इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा डिव लिया था, तो वो इस पे हम ऐसे चिपका देंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट करके। पहले देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी हाइट। कोई भी लोगो बनाना हो तो लोगो भी ऐसे ही बनेगा, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। कोई भी लोगो बनाना हो, आपने जहाँ पे देख देख लेना है लोगो बनाओ, तो पहले इसको ड्रॉ करो, फिर आपने देखना है उसमें क्या क्या हमें चाहिए, उतने डिव लगा दो, उसके बाद पोजीशन सेट करते रहो, वो आपका लोगो तैयार हो जाएगा। इसकी विड्थ हो गई इतनी। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों? हमने इसको भाई रोटेट करना है, रोटेट करेंगे तभी तो वो ऐसे ट्रायंगल सा बनेगा। 50 डिग्री के साथ रोटेट कर दो, ये हो गया। इसको बस ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट से इसको कर दो 5%, टॉप से कर दो 10%। इधर चला गया, ये ना टेंशन लो कि उधर क्यों चला गया, हमारा बन तो इधर है। अभी हमने कुछ भी सेट नहीं किया, हमारा मेन कंटेंट यहाँ पे है सारा। तो ये बाहर फिर रहा है, ये जो है ये अपनी पोजीशन पे है। उसके बाद इसका हो गया काम खत्म। अब क्रिएट करो 01, 01 साथ में लिखो 02। दोनों को एक साथ ही हम डिजाइन दे देंगे, बाद में इसको उसको हम चेंज कर देंगे, वो किधर लगानी है वो किधर लगानी है। दोनों की हाइट विड्थ सेम रहेगी, 80% दोनों की हो जाएगी हाइट, दोनों की विड्थ हो जाएगी 40%। ठीक है, तो जो बॉर्डर रेडियस होगा वो भी दोनों का सेम रहेगा। 50% करेंगे तो वो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। बॉर्डर रेडियस हो गया। एक बैकग्राउंड कलर लगाओ। अब ये बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाएंगे, जो हमने वेरिएबल मेंशन किया है, वाइट। सारा टेक्स्ट हमारा वाइट कलर का ही रहेगा। ये बन गई 0। अब इसको बीच में से हमने करना है एक खाली करना है इसको। पहले यहाँ पे लगाओ एक फिल्टर, ड्रॉप शैडो। शैडो इसमें लगानी है एक 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सेम जो हमने पहले लगाई थी 9 पिक्सल। कलर कौन सा आएगा, शेडो कलर। तो शेडो कलर हमारा थोड़ा सा ब्लैक सा है, ये हो गया। शेडो कलर रेड हो गया। यहाँ पे 2 ब्रैकेट आनी है, मेरे पास 3 है, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, यहाँ पे इसको हटाओ। जस्टिफाई कंटेंट आएगा सेंटर में। शेडो, और आप शेडो चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की शेडो आ रही है, ठीक है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट आ गया, पोजीशन इसकी रिलेटिव ही रहेगी, ये है तो अपनी जगह, ठीक है। और ये हो गए हमारी दोनों सर्कल रेडी। अब बारी आती है 01 की। 01 को हमने राइट से -3% करना है मूव। इधर को आ गया थोड़ा सा, क्योंकि वो बिल्कुल उसके बीच था, पीछे था। तो जेड इंडेक्स इसका कितना रहेगा, 2 रहेगा। इसका था 3, 2 आ गया, ये देखो। अब देखो, जेड इंडेक्स को अगर समझना चाहते हैं इसको हटाओ, रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज ध्यान से देखना, ठीक है। ये अभी इसके ऊपर है, ये वाली 0 इस 0 के ऊपर है, ठीक है। मतलब इसकी प्रायोरिटी हाई है, इसके अकॉर्डिंग इसकी हाई है। मैंने जेड इंडेक्स 2 लिख दिया, तो ये 2 नंबर पे आ गई, 2 नंबर पे आ गई। इसको करो रिफ्रेश, तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गई। ऐसे होता है जेड इंडेक्स का काम। और जेड इंडेक्स हो गया इसका, बस उसके बाद बारी आती है 02 की।
बस 02 को लेफ्ट से मूव करेंगे, बाकी इसको कुछ नहीं करेंगे। -3% कर दो, 3 4 कर दो, आपकी मर्जी कैसे दिखाना है। तो थोड़ा सा ऐसे आ गया इसके बीच। अब हमने इसके बीच ऐसे गोल सा बनाना है, राउंड बनाना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल ये 0 लगे। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी 01 बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे लिखो आफ्टर, यहाँ पे लिखो 02, 02 आफ्टर, दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। मतलब दोनों के बीच एक साथ ही अप्लाई कर देंगे। बिफोर आफ्टर इसको हम 3D के लिए भी ज्यादा यूज करते हैं। इसका देखो क्या होगा इसका काम। यहाँ पे इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट आएगी, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट के बाद इसकी हाइट मेंशन करो। हाइट किसकी, ये हम एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब इसके बीच हमने ऐसे बनाना है राउंड, वो एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। उसकी विड्थ मैंने लिख दी, हाइट लिख दी 50%। उसके बाद विड्थ लिख देते हैं 50%। बॉर्डर रेडियस भी इसका आएगा बिल्कुल 50% है, 50% मतलब वो सर्कल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो अब हमने इसका बैकग्राउंड कलर ऐड करना है। बैकग्राउंड मुझे चाहिए, कलर ना लिखो, ओनली बैकग्राउंड। वेर वेरिएबल बनाया था मैंने कौन सा, प्राइमरी। मुझे इसका बैकग्राउंड प्राइमरी चाहिए। रिफ्रेश, ये देखो हो गया परफेक्ट। अब इसको बैकग्राउंड ऐड करो, कलर नहीं लिखना, बैकग्राउंड। लीनियर ग्रेडियंट में हम ऐड करेंगे कौन सा, सेम वही 58 डिग्री वेरिएबल प्राइमरी कलर। और चेक कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैंने प्राइमरी कलर ऐड कर दिया, साथ में एक और कलर आना है, या तो वहां से कॉपी पेस्ट कर लो। 0%, ये रहेगा 0%। जो हमारा सेकेंडरी कलर है, हमने एक सेकेंडरी भी बनाया है, सेकेंडरी कलर रहेगा मेरा 100%। जहां पे लिखो 100%। ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं वर्क कर रहा है, ब्रैकेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट आनी है, और इसकी यहाँ पे बंद हो गई ब्रैकेट, इसकी यहाँ पे हो गई। इसको करो रिफ्रेश। अब देखो पहले बहुत डार्क था, अब जो हमने बॉडी बैकग्राउंड लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट वो लगा दिया। तो ये देखो हमारा कलर परफेक्ट हो गया, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट। उसके बाद जो हमने इन्फो लिया है, इन्फो मतलब जो भी हमने कंटेंट दिया है, जो हमने लिखा हुआ है, हाइट उसकी रखो 50%। हाइट डिस्प्ले कर दो फ्लैक्स में, हमने जो लिखा हुआ है जी वाला यहाँ पे आ गया। और फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने यहाँ पे रखनी है कॉलन। इसके साथ क्या होगा, ये देखो कॉलन में आ गया। अब इसकी जो ये एक कॉलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अलग दिखने लग गया, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ऐसे दिखने लग गया फ्लेक्स कॉलन। अलाइन आइटम सेंटर में, वैसे तो ना भी दो तब भी हो गया प्रॉपर्टी जी वाली। अब हमने इसमें जो H1 लिया हुआ है, इन्फो के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्फो के अंदर जो H1 है, आप डायरेक्ट भी H1 लिख सकते हैं। उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो 10 REM। इसके साथ आपका टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव रहेगा। इतना बड़ा आ गया टेक्स्ट,
सिर्फ H1 को दिया है लाइन हाइट होता है 70% लिखो। लाइन हाइट होता है यहाँ पर देखो, एक लाइन जे है, एक लाइन जे 100 वाली है, एक 100 वाली आ गई लाइन, एक जे वाली आ गई, दोनों में हाइट मतलब दोनों में जे वाला जो गैप है ना, जहाँ पे जो गैप है वो कितना रहेगा। तो लाइन हाइट पैराग्राफ के लिए भी ज्यादा यूज होता है, दोनों लाइंस में कितना गैप रहेगा। लाइन हाइट हो गया, बस ये हो गया हमारा। अब सेम हम इन्फो के अंदर, मैं डायरेक्ट जहाँ पे अगर पी लिख दूं, पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज मैंने चेंज करना है, 3 REM लिख दो। फॉन्ट वेट भी लिख सकते हैं, मैंने फॉन्ट फॉन्ट वेट लिख दिया बोल्ड, तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अभी देखो CSS चैलेंज ऐसा है, तो ये थोड़ा डार्क भी हो गया, तो अब ऐसे दिखने लग गया। ये हो गया हमारा परफेक्ट, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो हमने फर्स्ट डे चैलेंज बनाया था, ये सिर्फ मैंने सिंपल एग्जांपल लिखी है, आप इसमें इमेज ऐड करो, जितना मर्जी कंटेंट ऐड करते रहो। उसको आपने एक कंटेनर में क्या कैसे ऐड करना है, कहाँ क्या क्या सीखा है आपने। एक हमने पूरा कंटेनर बनाया, उसके अंदर मैंने एक जे कंटेंट रख दिया, एक जे कंटेंट रख दिया, एक जे कंटेंट रख दिया। ठीक है, कितने कंटेंट हमने एक जगह रख दिए। सेम ऐसे ही हमने मल्टीपल इमेजेस लगानी है, उसको हमें सेंटर में रखना है, एक ही कंटेनर के अंदर रखना है। वैसे तो ये सब कुछ अलग अलग था, लेकिन CSS के साथ ये सब कुछ पॉसिबल है कि आप इकट्ठा करके कंटेंट को एक जगह रख सकते हैं। हमारा आज का हो गया डे 1 कंप्लीट। आई होप आपने कुछ सीखा होगा नया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।